जो अपनी ताकत और शक्ति दिखाई है, उसी का नतीजा है कि जो प्रतिनिधि आपके बीच में नहीं आते थे वो आज यहाँ पर आकर बैठे हैं। फैसला सीधा सीधा है कि गांव के अंदर हम हाउस टैक्स नहीं देंगे। किसी सरकार ने निगम अधिकारियों को भेजने की कोशिश करी तो उनको बंधक बना लिया जाएगा, उसके बाद सरकार जिम्मेदार होगी। हम सभा की जमीन हमारा हक है, वो सरकार को नहीं देंगे। और उसके लिए जहां जहां डीडीए के बोर्ड लगे उनको उखाड़ के फेंक दो, गांव के बोर्ड लगा दो आज से। बहुत बढ़िया। हम यहाँ से ये ऐलान करते हैं कि या तो सरकार 16 तारीख तक इन मुद्दों का समाधान कर दे या हमें बुला ले बातचीत के लिए, और नहीं तो 17 तारीख को दिल्ली का हर एक नागरिक, 360 गांव का नागरिक दिल्ली के कहां पे पूछ करोगे भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के राजनिवास की तरफ। देखिए दिल्ली देहात की कमाई, आज हमारे पास अगर कोई व्यापार है, कुछ है तो किराए का व्यापार है, और हमारे उसी व्यापार पे चोट करने का काम ये गाँव में स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, डिस्पेंसरी नहीं, गाँव में पीने का पानी नहीं, सीवर लाइन नहीं, तो हाउस टैक्स इस बात का देंगे। आपके मोटेशन का काम कैसे करवाना है, किससे करवाना है और किस तरीके से करवाना है अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए जानता हूं कि मैं आपकी ताकत को समझता हूं, आपकी ताकत के साथ हूं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं पीरागढ़ी गांव के सिद्धि बाबा मंदिर के पार्क में, जहां पर अभी बहुत बड़ी महापंचायत चल रही है। दिल्ली देहात को बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इनके जो अध्यक्ष हैं आज के, वो श्री सोलंकी जी हैं, और हमें मौका मिला उनको कवर करने का, तो हम मौजूद हैं यहाँ पे। अभी हम पूरी कवर करेंगे, बताएंगे कि क्या मुद्दे हैं और सरकार के पास जाने के लिए इनके पास किस तरीके से सरकार के पास जाएंगे और क्या मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि दिल्ली देहात बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर सभी मौजूद हैं। आप देख रहे हो मेरे पीछे कि कितनी तादाद की में भीड़ है, यहाँ सब मौजूद हैं अपने दिल्ली देहात को बचाने के लिए। कुछ मुद्दे इसके पास जैसे हाउस टैक्स और कुछ और मुद्दे हैं इनके, तो उनको लेकर सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी हम आपको पूरा कवर कराएंगे, दिखाएंगे कि क्या और क्या आगे का इस आंदोलन का चलेगा, कि क्या रुख रहेगा। बने रहे हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। काम करने में मुझे बहुत आनंद है साथियों। जिस काम के सुरेंद्र सोलंकी जी लग गए उस काम को करके छोड़ते हैं। उस काम में एक बार जिस काम में पड़ गए उसको जब तक वो पूरा नहीं हो जाता वो चैन से नहीं बैठते। आपके जो प्रधान बने 360 के प्रधान, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना। 360 गांव के पंचायत के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी, बावली के प्रधान दारा सिंह जी और मेरे दिल्ली देहात की समस्त सरकारी, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने 70-80 के दशक में बात कही थी, अगर हिंदुस्तान का विकास करना है, हिंदुस्तान का विकास का मात्र एक रास्ता है, वो दिल्ली देहात से, भारत के हिंदुस्तान के गांव के विकास से निकलता है। लेकिन आज सरकारें 70-80 साल हो गए में आजाद हुए, उन्हीं सरकारों ने पूरे हिंदुस्तान के गांव को विनाश कर दिया। उनकी योजनाएं, बंद कमरे में बैठकर वो लोग योजनाएं बनाते हैं। हिंदुस्तान की 70% आबादी जो गांव में बसती है, किसानी पर निर्भर रहती है। एक समय ऐसा था जब हमारी इकोनॉमी में हमारा योगदान, कृषि का योगदान 70% होता था, और आज मात्र 15-16% बढ़ाकर सिकुड़ गया। क्यों? क्योंकि सरकारें ईमानदार नहीं है, सरकारें निष्ठापूर्वक काम नहीं कर रही है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं, कोई भी सरकार दिल्ली देहात के लिए, हिंदुस्तान के गांव के लोगों के लिए कार्य नहीं कर रही है। मैं 360 के प्रधान से आह्वान करता हूं कि एक ऐसा मंच तैयार करे, दिल्ली
तैयार करें जिसमें दिल्ली देहात के मुद्दे हो, म्यूटेशन का मुद्दा हो, हाउस टैक्स का मुद्दा हो, ग्राम सभा की जमीन का मुद्दा हो। मैं सबसे पहले हमारे सामने 365 गांव के प्रतिनिधियों को एकत्रित किया है। उनको बहुत उनको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने ये एक नेक काम किया है। मास्टर आजाद सिंह जी बोल रहे थे, हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी उपस्थित हो गए हैं। आप सभी लोग, सभी हमारे सम्मानित बुजुर्ग माताएं, भाई बहन, उनका ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, हमारे बीच आए हैं। अब ये 2 मिनट में तो बात पूरी होती नहीं भाई। 2 मिनट हो जाएगा बस, क्यों बीच में खड़ा होना करता है, कोई रास्ता हो इसलिए। पहला मुद्दा है हाउस टैक्स। पहले तो गांव में हाउस टैक्स लगता ही नहीं था, और हाउस टैक्स तब तक चाहे कोई सरकार हो, मैं यहां आरोप प्रत्यारोप करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। अरे पहले नागरिक सुविधाएं तो दो गांवों में, उसके बाद आप हाउस टैक्स मांग सकते हो। गांव में स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, डिस्पेंसरी नहीं, गांव में पीने का पानी नहीं, सीवर लाइन नहीं, तो हाउस टैक्स इस बात का देंगे। और जब देश आजाद हुआ, किसी गांव में हाउस टैक्स नहीं लगता था। डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी के रहते हुए जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, मैं यहां ऐलान कर रहा हूं, अब मैं भी 53 साल से राजनीति में हूं, 1993 से दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूं, किसी गांव के ऊपर हाउस टैक्स नहीं लगता था। इस लड़ाई को हम सब लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमको लड़ना होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता है। अब हमारे सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि अब इस मोड़ पर हमको एक होकर लड़ना होगा। यदि कोई मुद्दा दिल्ली सरकार के साथ संबंधित है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, यदि कोई केंद्र सरकार के साथ मुद्दा जुड़ा हुआ है तो एमपी से बात करेंगे, यूडी मिनिस्टर से बात करेंगे। लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, उससे बिहार का भला नहीं होगा। हमारी राजनीति तो चमक सकती है, लेकिन बिहार के लोगों को फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी लीडरशिप को एक साथ गांवों के मुद्दों को लेकर साथ आना चाहिए। उपस्थित 360 गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें और इस पंचायत के मुखिया चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी, अगर किसान इतनी धूप में, इतनी बड़ी संख्या में अगर बैठकर अपनी आवाज उठा रहा है, तो ये सिर्फ आपकी आवाज नहीं, पूरी दिल्ली की आवाज है। भाई मेरा प्ले कार्ड लेके बैठा है, अगर मालिकाना हक नहीं तो संपत्ति कर नहीं। दिल्ली के गांव में हाउस टैक्स लगाना या लगना पहले कभी नहीं होता था, अब हो रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर
आपकी इस हर लड़ाई में और कैसे इसको वापस करवाना है उसको भी सुनिश्चित करेंगे। जितनी बातें मैं यहाँ सुन रहा था, मैं आप सबका भाव समझता हूँ। एक भाई कह रहे थे कि नेता आएंगे, नेता कह के चले जाएंगे। मेरी माताएं बहनें हाथ खड़ी करिए, मैं आपके साथ हाथ खड़ा कर रहा हूं। 15 साल लगातार सेवा की निगम में हाउस टैक्स नहीं था। अब ऐसी क्या मजबूरी है कि जो हाउस टैक्स लग गया? मेरे को जब मैं पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद कांगनहेड़ा गांव में गया, वहां के बुजुर्गों के साथ बैठा, मेरे को एक बात समझ नहीं आई कि जब जमीन मेरी है, म्यूटेशन मेरे बच्चे के नाम नहीं हो रही। अभी 4 दिन पहले हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत जी के नेतृत्व में 200-250 बड़े बुजुर्ग किसान दिल्ली के आए थे। जो बात उनको कही थी आज फिर दोहरा रहा हूं। आपके म्यूटेशन का काम कैसे करवाना है, किससे करवाना है और किस तरीके से करवाना है अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए जानता हूं कि मैं आपकी ताकत को समझता हूं, आपकी ताकत के साथ हूं। और G20 का समिट 20-10 तारीख को खत्म होने वाला है। उसके अगले 3 या 4 दिन में तय कीजिए कौन से 5-7 लोग चलेंगे, उपराज्यपाल साहब के सामने बैठेंगे, इस मांगों को पूरा करा देंगे। और जो हाउस टैक्स की बात मैंने कही है, निगम में हमारे उपनेता है जय भगवान यादव जी, मास्टर जी कहते हैं उनको, आए हुए नहीं आए मुझे पता नहीं, आए हुए। अभी यहां से घोषणा कर रहा हूं, इनके नेतृत्व में एक संघर्ष कमेटी बनेगी। एमसीडी वालों को हाउस टैक्स के नोटिस वापस लेना पड़ेंगे, हर हालत में लेने पड़ेंगे। और मास्टर जी उस आंदोलन की अगुवाई करेंगे। और हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आपसे, एक भी हाउस टैक्स जमा मत कराना, एक भी हाउस टैक्स जमा मत कराना। जब मालिकाना हक नहीं दे रहे तो फिर हाउस टैक्स क्यों हो गया? 50 चीजें हैं जो कह सकता हूं, लेकिन राजनीति का मंच नहीं है, सुन लिया मैंने। लेकिन अब देश भर के 11 करोड़ किसानों को 2.60 लाख करोड़ रुपए सम्मान निधि में जा सकते हैं, तो मेरे दिल्ली के किसान को क्यों नहीं जाते? मेरा दिल्ली का किसान क्यों उससे अछूता है? नहीं, मैं कर रहा हूं, कमेटी बना दी मैंने। हाँ, मैंने बता दी जी, मैंने यही कहा ना, चौधरी साहब बैठे, तय करें 5-7 नाम, चौधरी साहब तय करें 5-7 नाम, लेके चलेंगे, बात करेंगे। लेकिन आपकी हर आवाज में अपनी आवाज मिला रहा हूं और कह रहा हूं, आपकी हर लड़ाई में साथ लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष भी कहते हैं, यहां से मुझे कहा किसी ने, और चौधरी साहब मेरा आपसे निवेदन है, आज जो आपने पंचायत बुलाई है, इस पंचायत के माध्यम से एक संदेश पूरे दिल्ली में भी जाना चाहिए कि किसान चाहे उत्तर पश्चिम का है, आउटर दिल्ली का है या दक्षिण दिल्ली का है, किसान है, उसके साथ भेदभाव मत करो। बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सबने इतने छोटे समय के अंदर जो अपनी ताकत और शक्ति दिखाई है, उसी का नतीजा है कि जो प्रतिनिधि आपके बीच में नहीं आते थे वो आज यहाँ पर आकर बैठे हैं।
निष्पक्ष और निस्वार्थ तरीके से हम किसी का अनादर नहीं करते, न करेंगे, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमने पहले भी कहा था गांव-गांव जाकर, जो हमारे काम करेगा, हमारा साथ देगा, उसका स्वागत और धन्यवाद भी करेंगे, और जो नहीं करेगा तो उसका विरोध भी करना सीख गए। अब आज उठा के बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? और एक पंचायत की गरिमा होती है, उस गरिमा का ध्यान हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए। पंचायत का ये कोई तरीका कोई भी नहीं है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर बराबर है, हर एक व्यक्ति समान है। जिस तरीके से अभी सचदेवा जी ने बताया, तमाम यहाँ पर हमारे अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बोले। हमने पहले ही कहा था कि सब लोग, ये किसी भी पार्टी में हो, लेकिन गांव देहात के बच्चे और परिवार के लोग ये पार्टी से ऊपर उठकर यहाँ पर आए, इसलिए हमने इनकी बात सुनी। और आज भी कहता हूं, सचदेवा जी, चाहे आप हो, आपकी पार्टी हो, चाहे दिल्ली सरकार या आम आदमी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जो हमारा साथ और समर्थन इन मुद्दों में देगा, हम उसका धन्यवाद करेंगे। लेकिन सिर्फ साथ तक नहीं, उनको समाधान तक ले जाने की जरूरत है। और जो नहीं करेगा भाई, उसके खिलाफ डंडा भी उठाऊंगे पुरजोर तरीके से। हमारा कोई सगा नहीं, हमारा कोई भला नहीं। जो हमारे काम करेगा उसके साथ है। बताओ है कि नहीं है? ये आपका, मुझे मैं इसलिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आकर हमारी बात सुनी, लेकिन इससे आगे की बात आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि हम लोग वर्षों तक इन्हीं आश्वासन में पिटते और लुटते आए। अब आश्वासन का समय नहीं है, अब तो मुद्दों का समाधान का समय है। मैं तकरीबन पिछले 20 दिन के अंदर दिल्ली के 200 गांव में गया और हर गांव में पंचायत करी, हर गांव ने समर्थन दिया। उसका उदाहरण आज आप देख सकते हैं, कितने छोटे समय के अंदर सब लोग यहाँ पर पहुंचे। और विशेष तौर पर हमारे सभी 34 तबों के प्रधान, जो पिछले 20 दिन के अंदर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, उनका भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं। अब बात आई कि आज का फैसला सुनाने की, तो फैसला तो हमने कर लिया है। सब लोगों ने यहाँ बैठकर फैसला कर लिया, सबके विचार सुने। फैसला सीधा सीधा है कि गांव के अंदर हम हाउस टैक्स नहीं देंगे। कान खोल के सुन ले सरकारें। और एक बात और बता देता हूं मीडिया के साथियों से, अगर किसी सरकार ने निगम अधिकारियों को भेजने की कोशिश करी तो उनको बंधक बना लिया जाएगा, उसके बाद सरकार जिम्मेदार होगी। अगला मुद्दा है ग्राम सभा की जमीनों का। मैंने पहले भी कहा था, गांव गांव जाकर आज फिर यहां से ऐलान कर रहे हैं कि हम ग्राम सभा की जमीन, हमारा हक है, वो सरकार को नहीं देंगे। और उसके लिए जहां जहां डीडीए के बोर्ड लगे उनको उखाड़ के फेंक दो, गांव के बोर्ड लगा दो आज से। हम नहीं देंगे भाई, सुन लो काम बोलता, हमने हक मांगना छोड़ दिया, अब तो छीनेंगे, सीधी सी बात है। अब नहीं देंगे। और सचदेवा जी आप आए, आपने कहा ना यहाँ पर, इसमें आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि डीडी के अधिकारियों को समझाओ कि ये हक ग्राम वालों का है, ये उनकी जमीन है, वहां पर कब्जा लेना छोड़ दे। उसके बाद के जितने भी मुद्दे हैं, हम यहां से ये ऐलान करते हैं कि या तो सरकार 16 तारीख तक इन मुद्दों का समाधान कर दे या हमें बुला ले बातचीत के लिए, और नहीं तो 17 तारीख को दिल्ली का हर एक नागरिक, 360 गांव का नागरिक दिल्ली के कहां पे पूछ करोगे भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के राजनिवास की तरफ। वो इसलिए भाई कि पहली प्रक्रिया है, दिल्ली सरकार उसको पास करके भेजे, और एलजी साहब का इसलिए कही अगर वो पास करते तो उनको रोके ना। गलत कह रहा हूं तो बताओ भाई। तो
यहाँ पे फैसले हुए हैं और एक जो केंद्र सरकार का मुद्दा है उसमें संदेहबाजी हमें आपकी मदद की जरूरत होगी, क्योंकि आपने पंचायत के बीच में आश्वासन दिया है कि जो लैंड पूलिंग वाला मामला है वो वर्षों से अटका हुआ है। अब हमें तो बांध के दे दिया, ना हम उसको बेच सकते ना उस पर कुछ कर सकते, तो उसमें भी आपके प्रतिनिधित्व के तौर पे एक डेलीगेशन आपके साथ जाएगा। हरदीप पुरी जी को, क्योंकि मैं गलत भाषा का प्रयोग कभी नहीं करता, लेकिन मेरे जो गांव देहात के लोग हैं उनकी पीड़ा सुनता हूं तो मुझे दुख होता है। जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया वैसा नहीं करे आगे, और आप उसका हमें हम लेके चलो, हम आपके साथ चलेंगे और हमारी इन मुद्दों को भी समाधान करो जो केंद्र सरकार से। अब एक बार भाई मैंने पहले भी कहा था, मुझे इतना आप लोगों के ऊपर गर्व महसूस होता कि आप लोगों ने मेरी बात को रखा कि कोई भी एक आदमी जो सुबह से आया वो गया नहीं है, सभी फैसले में शामिल है। ये एक ऐतिहासिक पंचायत है जो दिल्ली में आज तक कभी नहीं की। जो व्यक्ति सुबह आया और वो शाम दोपहर तक यही बैठा गया, दूर तक जहां तक मेरी नजर जा रही है सब यही बैठे हैं। हाथ उठा के प्रस्ताव को पास करोगे, सबका समर्थन है इस पे। अब मैं एक मिनट के लिए जो हमारे दोनों सांसद आए हैं, हम उनका भी, क्योंकि हमारी संस्कृति हम किसी का अनादर नहीं करते, वो भी एक मिनट के लिए अपनी बात रखें और उसके बाद पंचायत का समापन किया जाएगा। और मैं विशेष तौर पर जो मेरे साथी आए हैं उनका मैं जिस तरीके से सुचारू रूप से आप लोगों ने इस पंचायत को चलाया, कि जो साथी नहीं भी बोल पाया वो भी बुरा नहीं माना, क्योंकि ये सामूहिक लड़ाई है और सबको मिलकर चलने की लड़ाई है। या इस तरह का आप लोगों को बना के रखना पड़ेगा ताकि इस लड़ाई को हम जीत सके। मुझे इतना तो विश्वास हो गया है कि ये लड़ाई तो हम, सुबह तो मैंने कही थी आती 50%, अब मान के चलो हम 70% जीत गए, 30% की लड़ाई रह गई है। और मैं ये कहता हूं कि हम 100 के 100 जीतेंगे। और जो अलग अलग पार्टियों के लोग आए उनको भी भाई एक बात जरूर कहूंगा कि आप हमारे परिवार के लोग हो, आप यहाँ आए, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मत आना, आगे भी इस लड़ाई में हमारे साथ रहना।